और अब देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में सुबह की 100 बड़ी खबरें। आर्यन खान मामले की जांच से हटाए गए समीर वानखेड़े, नवाब मलिक के दामाद केस की जांच भी नहीं करेंगे। कुल 6 केस से हटाए गए वानखेड़े दी सफाई, कहा मैंने ही केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की याचिका दी थी। एनसीपी नेता नवाब मलिक का रिएक्शन ट्वीट करके कहा अभी तो शुरुआत है। केस की जांच के लिए एनसीबी के डायरेक्टर जनरल ने एसआईटी बनाई। एसआईटी का हेड एनसीबी की ऑपरेशंस विंग के डिप्टी डायरेक्टर जनरल संजय सिंह को बनाया गया। समीर वानखेड़े समेत किसी ऑफिसर को उसकी पोस्ट से नहीं हटाया गया। अभी सभी को संजय सिंह को रिपोर्ट करना होगा। दिल्ली एनसीबी की टीम आज पहुंचेगी मुंबई। वसूली मामले की जांच कर रहे एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह भी दिल्ली से मुंबई पहुंचने वाले हैं। बीजेपी नेता मोहित कंबोज आज नवाब मलिक के खिलाफ कर सकते हैं वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ा कोई बड़ा खुलासा। नवाब मलिक ने मोहित कंबोज के रिश्तेदार के ड्रग सिंडिकेट से जुड़े होने का लगाया था आरोप। कंबोज ने नवाब पर किए हैं 100 करोड़ की मानहानि का केस। मुंबई पुलिस को शाहरुख खान की मैनेजर की उस कार का पता चला जिसके बारे में ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर ने अपने हलफनामे में जिक्र किया। शाहरुख खान के बेटे आर्यन ने एनसीबी दफ्तर में लगाई हाजिरी, जमानत के ऑर्डर में हाजिरी की शर्त। क्रूज ड्रग्स की आरोपी मुनमुन धमेचा भी एनसीबी ऑफिस पहुंची। अरबाज मर्चेंट भी हाजिर हुए। आज खत्म हो रही है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की रिमांड। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी को मिले कुछ मेजर फैक्ट्स। आज स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किए जाएंगे अनिल देशमुख। दोबारा कस्टडी की मांग करेगी ईडी। ईडी ने अनिल देशमुख के बेटे ऋषिकेश देशमुख को भी किया तलब। मनी लॉन्ड्रिंग केस से जुड़े कई सवाल किए। आज औरैया और इटावा का दौरा करेंगे सीएम योगी। औरैया में रैली से पहले मेडिकल कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। औरैया को आज मेडिकल कॉलेज के साथ 109 करोड़ की 12 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे सीएम। इटावा में सीएम योगी करेंगे जनसभा को संबोधित। 65 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। इटावा में 3.25 अरब की लागत से बनाई गई मॉडल जेल का शुभारंभ करेंगे योगी आदित्यनाथ। यूपी में आज 1 करोड़ 80 लाख छात्र छात्राओं को दिए जाएंगे 1100 रुपए। पेरेंट्स के खाते में सीधे ट्रांसफर होंगे पैसे। महादेव की शरण में पीएम मोदी केदारनाथ के गर्भगृह में रुद्राभिषेक किया। 22 मिनट तक पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का भी उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने केदारनाथ के विकास को बताई भगवान की कृपा। कहा लोग सोचते थे तबाही के बाद क्या मंदिर फिर से बनेगा। पीएम मोदी ने केदार धाम को दी कई सौगात। 400 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पीएम मोदी के भाषण को बताया राजनीतिक। कहा अपनी पार्टी की मार्केटिंग करने आए केदारनाथ पीएम। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का पीएम मोदी पर निशाना। कहा मोदी ने केदारनाथ धाम की पवित्रता भंग की। प्रमोद तिवारी ने पीएम पर केदारनाथ के सियासी इस्तेमाल का आरोप लगाया। बोले उनकी नीति और नीयत दोनों सही नहीं। शीतकाल के लिए आज बंद हो जाएंगे केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट। सुबह 8:30 बजे बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। दिल्ली में 7 नवंबर को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पीएम मोदी अमित शाह समेत सभी बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। बीजेपी मुख्यालय में होने वाली बैठक में उपचुनाव के परिणाम और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। आजमगढ़ में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के नेतृत्व में यूपी ने बनाई अपनी नई पहचान। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष सिद्धू ने वापस लिया इस्तीफा। कहा एडवोकेट जनरल के हटाने तक का चार्ज नहीं लूंगा। सिद्धू ने कहा पंजाब के कांग्रेस को 80 से 100 सीटें जिताऊंगा। पेट्रोल डीजल के दाम घटने पर सियासत जारी। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र समेत कई गैर बीजेपी शासित राज्यों ने नहीं हटाई वैट की दर। पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करने पर विपक्ष और जो दूसरी अन्य पार्टियां हैं वहां पर राज्यों से बीजेपी का सवाल। जनता को राहत क्यों नहीं दे रही सरकार। पेट्रोल डीजल पर सियासी घमासान। उद्धव ठाकरे का दाम घटाने से इनकार। बोले केंद्र 25 रुपए और कम करे कीमत। वैट घटाने पर बोले शरद पवार लोगों को राहत जरूर देगी सरकार। पहले केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकार को जीएसटी की बकाया रकम अदा करे। छत्तीसगढ़ के सीएम ने पेट्रोल की कीमत 5 रुपए कम करने को लॉलीपॉप बताया। एक्साइज ड्यूटी और कम करने की मांग की। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की मांग। मोदी सरकार एक्साइज ड्यूटी और घटाए। एलपीजी के दाम में भी कटौती करे। दिल्ली की केजरीवाल सरकार से बीजेपी और कांग्रेस की मांग। पेट्रोल और डीजल में वैट घटाकर लोगों को राहत दी जाए। आंध्र प्रदेश की वीएसआईआर कांग्रेस सरकार ने भी कम नहीं किए पेट्रोल और डीजल पर वैट। राज्य की आर्थिक स्थिति खराब होने का दिया हवाला। ओडिशा सरकार ने लोगों को दी बड़ी राहत। पेट्रोल डीजल पर 3-3 रुपए वैट कम किए। पटाखों के धुएं के सामने दिल्ली का स्मॉग टावर भी हुआ फेल। बड़ी मात्रा में नहीं कर पाया एयर को प्यूरिफाई। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, लोगों की शिकायत। भोपाल में दिवाली को लेकर AQI का स्तर गंभीर हुआ। इंदौर में भी वायु प्रदूषण का लेवल बढ़ा। मोगा में किसान खेतों में जला रहे हैं पराली। अपनी मजबूरी बताते हुए कहा नहीं मिल रही कोई सुविधा।
एक किसान ने सरकार से की मांग, कहा दूसरी फसलों पर मिले समर्थन मूल्य। दिल्ली में कारोबारी के घर से नकद और 2 करोड़ रुपए के जेवरात की लूट, वारदात में घर में काम करने वाली 2 मेड भी शामिल। दिल्ली के जाफराबाद में एलपीजी की दुकान में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। जाफराबाद ब्लास्ट में 5 दमकल कर्मी बुरी तरह से झुलसे, जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया। त्रिपुरा में मुसलमानों पर अटैक के खिलाफ दिल्ली में विरोध प्रदर्शन, वकील छात्रों ने किया प्रोटेस्ट। राजस्थान के भीलवाड़ा में आतिशबाजी को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, 4 लोग घायल। हंगामा कर रही महिलाओं ने एक कार में आग लगाई, एक कार और 4 दोपहिया वाहनों में तोड़फोड़ की। एहतियातन मौके पर भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोची में बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर वैट घटाने की मांग। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी में डूबा युवक, सर्च ऑपरेशन में जुटी एसडीआरएफ की टीम। केरल में स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की हड़ताल, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी। गोपालगंज में जहरीली शराब कांड को लेकर डीएम और एसपी की अहम बैठक, शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करवाने के सुझाव दिए। डीएम ने कहा दोबारा ऐसी घटना न हो, इसके लेकर व्यापक तैयारी की जा रही है। 4 से 5 दिनों में इसका असर भी दिखने लगेगा। एसपी ने कहा जिले में 24 घंटे में 60 जगहों पर छापेमारी, 19 लोगों की गिरफ्तारी, 6 वाहन जब्त। नीतीश कुमार ने शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की, अधिकारियों से जानकारी ली। छत्तीसगढ़ में सीएम आवास पर गोवर्धन पूजा, सीएम भूपेश बघेल परिवार के साथ शामिल हुए। गोवर्धन पूजा पर छत्तीसगढ़ के सीएम हाउस में खास कार्यक्रम, आदिवासी कल्चर की झलक, भूपेश बघेल भी थिरके। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की गोवर्धन पूजा, गायों की सेवा की और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कर्नाटक के कलबुर्गी में दीपावली के मौके पर गौ पूजा, गोधुली मुहूर्त में की गई पूजा। पंजाब के कपूरथला में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने की विश्वकर्मा पूजा। मुंबई के स्वामी नारायण मंदिर में अन्नकूट महोत्सव का आयोजन, बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। अयोध्या के सियाराम किले में अन्नकूट पूजा, भगवान राम को 56 भोग का प्रसाद चढ़ाया। अलीगढ़ में गोवर्धन पूजा पर अच्छी पहल, 2.5 क्विंटल गाय के गोबर से तैयार गोवर्धन की पूजा की गई। लखनऊ में जमघट त्योहार पर पीएम मोदी और सीएम योगी वाली पतंगों की बड़ी डिमांड। पंजाब के अमृतसर में मनाया गया बंदी छोड़ दिवस, दिवाली के अगले दिन मनाया जाता है त्योहार। बंदी छोड़ दिवस पर उमड़ी भीड़, निहंग सिखों ने किया घुड़सवारी का प्रदर्शन। कोलकाता में बुर्ज खलीफा की तर्ज पर बनाए गए दुर्गा पंडाल में अब भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी, 145 फीट ऊंचा है पंडाल। कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुब्रत मुखर्जी को राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। सुब्रत मुखर्जी के अंतिम संस्कार में अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी के कई बड़े नेता शामिल हुए। पंजाब के पटियाला में दूषित पानी पीने से 4 बच्चों की मौत, 4 बच्चों की हालत नाजुक। त्योहारों के मौसम में जगमग कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, हनुमान मंदिर, अमीरा कदल ब्रिज रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर। बारामूला में हेल्थ सिस्टम को अपग्रेड करने में जुटा प्रशासन, बोनियार पीएचसी में अत्याधुनिक मशीनें लगाई गई। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के 50 साल, विजय मशाल पहुंची त्रिपुरा, सीएम बिप्लब देव ने जनता को समर्पित करने की बात कही। कश्मीर के गुलमर्ग में जमकर बर्फबारी, सैलानियों के चेहरे खिले। गया में शुरू हुई रेजिलियंस एक्टिविटी, बुद्धिस्ट मॉन्स्ट्री में शुरू किया 10 दिन का माइंड रिट्रीट मेडिटेशन प्रोग्राम। दिल्ली में करीब 2 साल बाद 100% कैपेसिटी के साथ खुले थिएटर, लोगों ने खुशी जाहिर की। दिल्ली की नेपाल एम्बेसी में देउसी भैलो कार्यक्रम का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। विश्व कप में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, स्कॉटलैंड को 8 विकेट से हराया, सेमीफाइनल की रेस में बने रहने के लिए जीत जरूरी। भारत ने टॉस जीतकर स्कॉटलैंड को बैटिंग का दिया न्योता, स्कॉटलैंड की टीम 17.4 ओवर में 85 रन पर ऑल आउट। भारत की तरफ से रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शामी ने 3-3 विकेट चटकाए, बुमराह को 2 विकेट मिले। टीम इंडिया ने 39 गेंदों पर 86 रन बनाए और मैच जीता। केएल राहुल रोहित शर्मा की जोड़ी ने पहले विकेट के लिए 70 रन जोड़े। राहुल ने 50 और रोहित शर्मा ने 30 रनों की पारी खेली। दोनों ने धमाकेदार बैटिंग कर कोहली को दिया बेहतर रन रेट का बर्थडे गिफ्ट। राहुल ने T20 वर्ल्ड कप 2021 का सबसे तेज अर्धशतक लगाया, 18 गेंदों में 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से 50 रन बनाए। स्कॉटलैंड की तरफ से मनसी ने 24 और लुस्क ने 21 रन बनाए, मैक्लियोड ने 16 और वॉट ने 14 रन बनाए। जीत के बाद अब नेट रन रेट के मामले में टीम इंडिया सबसे ऊपर, अब न्यूजीलैंड की हार से खुलेगा भारत का सेमीफाइनल का रास्ता। रविंद्र जडेजा को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। जडेजा ने 4 ओवर में 15 रन देकर 3 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। बोस्निया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, सड़कें पानी में डूबी, बिजली सप्लाई बाधित। बाढ़ के बीच लोग घर छोड़ने को मजबूर, कई जगह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, रविवार तक जारी रह सकती है बारिश।
इंडोनेशिया के जावा में बाढ़ और बारिश ने तबाही मचाई, 6 लोगों की मौत, 3 लापता। बाढ़ की वजह से कई घरों, पेड़ों को पहुंचा नुकसान, नदियों का जलस्तर भी बढ़ा। स्पेन के ला पाल्मा में दिखा बर्बादी का सबूत, बर्बादी की तस्वीर आई सामने, ज्वालामुखी से निकले लावा और राख से कई घर नीचे दबे। जान बचाकर दूसरी जगह, लोगों को सता रही है घर की चिंता, घर देखने के लिए प्रशासन से मंजूरी की कर रहे हैं इंतजार। मेक्सिको में एक रिजॉर्ट के पास शूट आउट, 2 संदिग्ध ड्रग्स डीलर्स की हत्या। शूट आउट के बाद आसपास के इलाकों में अफरा तफरी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।